राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईटी की पाठशाला में। हम लोग आपका स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम 10 कॉन्सेप्ट की तरफ आगे की तरफ बढ़ के डिस्कस करेंगे, जिसकी पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल ईटी की पाठशाला पे मिल जाती है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर and image of a point. Foot of perpendicular and image of a point. तो साथियों, आज का कॉन्सेप्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बात की जाएगी कि हमारे पास कोई लाइन होगी, ठीक है, उस पर कोई पॉइंट होगा, पॉइंट से उस लाइन पे परपेंडिकुलर डाला जाएगा, तो उसके फुट का इक्वेशन, ठीक है, और फिर उसकी जो इमेज बनेगी लाइन की, उसका इक्वेशन हम यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आया हुआ है। और फिर 3D में भी जब हम पहुंचते हैं तो इस कॉन्सेप्ट से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, बस थोड़ा सा चेंज वहाँ पे हो जाता है, क्योंकि 2D है, वहाँ पे 3D आता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए देखते हैं। हमने मान लिया ये कोई लाइन दे रखी है आपको, ठीक है, ax प्लस का by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये लाइन आपको एक लाइन दी रखी रहेगी। यहाँ पर कोई पॉइंट है, उसको हमने मान लिया x1 और y1, ये आपको कोई पॉइंट है, और ये इस पे क्या है, परपेंडिकुलर। ये पॉइंट जो है इस लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे क्या ले लिया हमने, इसके फुट क्या ले लिया, अल्फा और बीटा है। ठीक है, और इसकी जो इमेज बनेगी वो इसके नीचे बनेगी, इसको हमने ले लिया, कोई पॉइंट्स ले लिया P, Q। ठीक है, ये इस पॉइंट की इमेज इसके नीचे बनेगी। इस चीज को याद रखिए, क्या है, इसकी इमेज है। ठीक है, ये इसकी इमेज बन रही है। सीधी सी बात है, हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक लाइन दे रखी है, हमने एक पॉइंट ले लिया x1 y1, वो इस पे क्या, लाइन पे परपेंडिकुलर दे रखी है। ये फुट है आपके अल्फा और बीटा, हमें इसी की इक्वेशन निकालनी है। फुट, ये क्या है, आपके फुट है अल्फा और बीटा, और इनकी जो इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, P, Q। इसको हम इमेज को क्या मान लें, P, Q। तो इन्हीं दोनों की इक्वेशन हम यहाँ से निकालेंगे। तो आइए अब इक्वेशन लिखते हैं, क्या बनेगी यहाँ से, वो आपको क्या करना, बहुत इंपॉर्टेंट से देखना है। ये आपको दे रखा रहेगा, इस चीज को याद रखिएगा। क्या, ये आपको मिलेगा x1 y1 मिल जाएगा, ax प्लस by प्लस c, यानी कि आपको लाइन दे दिया जाएगा और आपको पॉइंट दे दिया जाएगा, और आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो आप याद रखेंगे कि अल्फा, इस फुट में से आपको x1 माइनस कर देना है, यानी अल्फा माइनस का x1 अपॉन में ये a। ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। इक्वल टू, फिर आपको बीटा में से y1 माइनस कर देना है अपॉन में b, बीटा माइनस में y1 अपॉन में b। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे x1 y1 से इस xy को रिप्लेस कर देना है। इक्वल टू माइनस का, माइनस साइन के साथ आएगा ax1 प्लस में by1। ठीक है, x1 y1 रिप्लेस कर दिया, प्लस का c, और अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये इक्वेशन यहाँ से आपकी निकल के आएगी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी, आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए भी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको वहां पे एक पॉइंट्स दे दिया जाएगा, उस पॉइंट्स को एक लाइन पे परपेंडिकुलर बता दिया जाएगा, तो आपसे फुट निकालने के लिए कहा जाएगा। फुट निकालने के लिए आपको भी एक क्वेश्चन पता होनी चाहिए
कि अगर किसी पॉइंट से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर उसके पॉइंट अल्फा बीटा है तो आपके पास इक्वेशन क्या निकल के आती है, अल्फा माइनस x1 अपॉन में a इक्वल टू बीटा माइनस y1 अपॉन में b इक्वल टू माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये इक्वेशन आपके पास निकल के आती है। इसके बाद मान लो चलो फुट ना पूछ के आपसे उसकी इमेज पूछ लिया, हमने मान लिया उसके फुट की बजाय उसकी इमेज पूछ ली, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, आइए उसको भी देख लेते हैं। करना आपको खास कुछ नहीं है, यहाँ पे अल्फा बीटा था, यहाँ पे पॉइंट्स के हैं आपके p कॉमा q, तो आपको उन्हें अल्फा बीटा को p और q से रिप्लेस कर देना है। तो अल्फा बीटा को p और q से रिप्लेस करेंगे तो p माइनस x1 अपॉन में क्या हो जाएगा, a इक्वल टू q माइनस y1 अपॉन में क्या हो जाएगा, b इक्वल टू माइनस, अब यहाँ पे 2 आ जाता है, इस चीज को याद रखिएगा बस, बाकी ax1 प्लस में by1 प्लस का c अपॉन का a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो ये इसकी इमेज की इक्वेशन बन जाएगी। ये किसकी इमेज बन जाएगी, इसकी इमेज की इक्वेशन बन जाएगी, इसकी इमेज की, ठीक है। ये इक्वेशन किसकी बन जाएगी, इसकी इमेज की बन जाएगी, और ये फुट की इक्वेशन बन जाएगी। ये कॉन्सेप्ट यहां से निकल के आता है कि मान लो आपने फुट निकाल लिए, ठीक है, फुट निकाल लिए, उसके बाद अगर आपको इमेज निकालने हो तो आप इस कॉन्सेप्ट में न जाइए, एक डायरेक्ट रिजल्ट है क्या कि P इक्वल टू आप लगा सकते हैं 2 अल्फा माइनस में x1, यहां से आप P निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आप Q भी निकाल सकते हैं, Q इक्वल टू 2 बीटा माइनस का y1, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, आपने फुट निकाल लिया, अब फुट निकालने के बाद आपसे उसकी इमेज का भी क्वेश्चन पूछ रखा है, यानी पी क्यू भी आपको निकालना है, आप अल्फा बीटा निकाल चुके हैं, तो आप फिर से इस फॉर्मूले पे ना आए ना कि फिर से आप इस फॉर्मूले लगा के स्टेप को सॉल्व करें, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास अल्फा बीटा है तो आपको पी क्यू निकालना है, यानी उसकी इमेज निकालना है, तो आप सीधा पी बराबर 2 अल्फा माइनस x1 कर दीजिए। ऐसे अगर आपको y निकालना है, मतलब वो क्यू निकालना है, तो क्या करिए 2 बीटा माइनस y1 कर दीजिए, बस सीधी सी चीज है आपकी, वहां से पी और कॉमा क्यू निकल के आ जाएंगे। एक बार नोट कर लीजिए, फिर एक बार और एक्सप्लेन करते हैं। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, यहाँ से जानिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। आपके जितने प्रीवियस उठा के देखिए, आपको यहाँ से फुटा परपेंडिकुलर या उसकी इमेज निकालने के सॉल्यूशंस आपके आए ही आए हैं, ऐसे क्वेश्चंस आए ही हैं। तो आपको ये फार्मूला आपके टिप्स पे होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस चीज को याद रखिएगा। जो साथी प्रीवियस जो प्रैक्टिस सेट्स चल रहे हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन लोग सॉल्व कर रहे हैं, उस सेशन में जुड़े होंगे, उन्हें पता होगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है। कोई भी साथी इस क्लास को स्किप नहीं करेगा, इसको अगर न समझ में आए तो याद कर लीजिएगा, वैसे समझने के इसमें ज्यादा कुछ खास बचा नहीं है। हम लोगों ने सॉल्व करके देख लिया कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज ऑफ पॉइंट। जैसे हमारे पास कोई पॉइंट दे रखा था, हमारे पास कोई लाइन, ये दो चीज आपको दे रखी रहेगी, x1 y1 a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, यानी एक पॉइंट आपको दे दिया जाएगा, एक आपके पास लाइन आपको दे दिया जाएगा, फिर उस पॉइंट से उस लाइन में परपेंडिकुलर डाला जाएगा। तो उस पॉइंट से जो उस लाइन में परपेंडिकुलर डाला जाएगा वही आपका फुट बनेगा, वो हमने मान लिया अल्फा कामा बीटा। फिर जो इस लाइन की इमेज कहाँ बनेगी, इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी। मतलब मान लीजिए ये लाइन यहाँ पे है, तो इस पे हमने कोई मिरर रखा हुआ, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इसके नीचे बन जाएगी। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इसके नीचे, उसको हमने क्या मान लिया पी कॉमा क्यू। अब हम सबसे पहले परपेंडिकुलर इसकी इक्वेशन निकालते हैं कि इसकी इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी। तो इसकी इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन आएगी अल्फा माइनस x1 अपॉन में a बीटा माइनस y1 अपॉन में b इक्वल टू माइनस में फिर x1 y1 को रिप्लेस करना है, तो ax1 प्लस dy1 प्लस c अपॉन में इन दोनों का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये तो हमारी हो गई फुट ऑफ परपेंडिकुलर की इक्वेशन। अगर हमको इसकी इमेज की इक्वेशन निकालनी हो तो इसकी इमेज की इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, p माइनस x1 अपॉन में a q माइनस y1 अपॉन में b इक्वल टू, यहाँ पे वहां पे सिर्फ माइनस के साथ यहाँ माइनस 2 आएगा, फिर ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये इसकी इमेज की इक्वेशन आ गई।
अगर मान लीजिए आपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालनी है, उसके बाद अगर इमेज पूछ रखा है तो आपको फिर इस इक्वेशन पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अल्फा बीटा निकाल रखा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल रखा है, फिर आपसे इमेज पूछ रखा है, तो आप इमेज के लिए क्या करेंगे, पी के लिए क्या करेंगे 2 अल्फा माइनस x1 और क्यू के लिए क्या करेंगे 2 बीटा माइनस y1। तो आप सीधा पी और क्यू दोनों चीज निकाल सकते हैं। हालांकि अगर आपने अल्फा बीटा नहीं निकाला उसके बाद इमेज निकालना है तब तो आप पूरा इस लाइन पे जाएंगे, पूरे इस क्वेश्चन पे। लेकिन अगर आपने परपेंडिकुलर निकाल रखा है उसके बाद इमेज पूछ रखी है तो आप सीधा निकाले p इक्वल टू 2 अल्फा माइनस x1 और बीटा q इक्वल टू 2 बीटा माइनस y1। ठीक है, तो साथियों आज के कॉन्सेप्ट क्लास में हम लोगों ने इस टॉपिक को डिस्कस किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, शॉर्ट्स के फॉर्म में भी आपको मिल जाएगी और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे मिल जाएगी। और जो साथी हम लोग एक मुहिम लेकर चल रहे हैं कि हम लोग को हेलो की जगह क्या बोलना है, राम राम या फिर राधे राधे बोलना है, उस चीज में हमारा साथ दीजिएगा। ठीक है, क्लास आप लोग कैसी लगती है आप कमेंट बॉक्स पे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। किससे आती है कोई भी सुझाव हो जरूर दीजिए और कोई भी डाउट हो तो आप चाहे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के वहां से पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।